कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, राम ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, यहाँ पर नाम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर नाम कुछ और भी हो सकता है, आपको उसको नहीं ध्यान देना है। जो प्रश्न में नाम दिया है उस नाम को आप लिखिए और साथ में आपको विधि पर ध्यान देना है। यहाँ पर एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की यहाँ पर मासिक किस्त जमा किया जा रहा है और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। मतलब आरडी, आवर्ती जमा खाता अर्थात आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट में जमा किया जा रहा है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% वार्षिक है। तो 5 वर्ष बाद अर्थात राम ने लगातार 5 वर्ष तक प्रति माह 200 रुपये जमा किया, तो 5 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से उसको कितना ब्याज मिलेगा यह निकालेंगे और 5 वर्ष में जमा कुल मूलधन कह सकते हैं, कुल जमा राशि ये ज्ञात करेंगे और ब्याज और कुल जमा राशि को जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी यह ज्ञात हो जाएगा। आइए जो ज्ञात है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मासिक किस्त, इसको फी से दर्शाया जाता है, ये है 200 रुपया। ठीक। समय यहाँ पर है, इसको एन से दर्शाते हैं 5 वर्ष। ध्यान दीजिए, जब भी आरडी खाता होगा तो वहाँ पर वर्ष को माह में बदलते हैं। तो एक वर्ष में 12 माह, तो 5 वर्ष में तो 12 गुणित 5, तो 12 पंचे 60 माह हो गया। ब्याज की दर इसको आर से दर्शाते हैं, यह है 6% वार्षिक। ऐसे तो 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि, यानी राम को मिलने वाली धनराशि, ये हमको ज्ञात करना है, इसकी गणना करनी है। तो आरडी में जमा रुपये पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है, तो उसको देखिए। यहाँ पर एक सूत्र है, आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि पर ब्याज की गणना आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इसको मैंने आपको पिछले कड़ी में बताया है, केवल एक रिवीजन के तौर पे है ये। तो ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणित R बटा 100 हो गया, गुणित 1/12 और यहाँ पर आप लिखिए n धन 1 और पूरे का बटा 2, ऐसे। ठीक है, मान रख लीजिए। मूलधन प्रति माह यानी मासिक किस्त 200 है और दर है 6% वार्षिक बटा 100 गुणित 1/12, माह में है 60, तो ये 60 धन 1 और बटे 2, ऐसे। आगे हल करिए तो एक बार पूरा लिख लेते हैं, फिर एक साथ जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे और 1/12 गुणित ये 60 हो गया और 60 और 1 61 और बटे 2, ऐसे हल। आइए कि जो कैंसिल हो रहा है उसको देखिए। तो ये दोनों शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 और ये 1/12 और यहाँ पर देखिए कितना 60 गुणित 61/2, ऐसे। ठीक है, तो 12 और 12 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 3 6, 2 शून्य हो गया। कितना आया? 30 गुणित 61। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 6 18, 1830 रुपये हो गया। ठीक है, ये ब्याज है। अब क्या करेंगे, इसलिए 5 वर्ष बाद राम को
मिलने वाली धनराशि, राम को मिलने वाली धनराशि, ठीक है। तो मिलने वाली धनराशि ये हो जाएगा कुल मासिक किस्त और धन यहाँ हो जाएगा ब्याज, कुल ब्याज कह सकते हैं। कुल मासिक किस्त कितना है, तो मासिक किस्त है 200 और कुल माह है 60, तो गुणा कर देंगे ऐसे। और धन ब्याज है कितना 1830, इस प्रकार से। तो गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, ये 12,000 आया और 1830, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13,830 रुपये। तो अतः उत्तर लिखिए अब, राम को 5 वर्ष बाद 13,830 रुपये की धनराशि मिलेगी, धनराशि मिलेगी, ठीक है। ये आंसर हो गया जी। ऐसे आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। पद्मा ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आइए क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। यहाँ पर मासिक किस्त तो P बराबर हो गया 100 रुपये, समय N बराबर हो गया 10 वर्ष, इसको माह में बदलिए तो 10 गुणित कितना 12, तो 120 माह हो गया। और ब्याज, ब्याज बराबर 3,025 रुपये और दर निकालना है, ठीक है। आइए आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना के लिए सूत्र है ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 n धन 1 बटे 2 ऐसे। यहाँ पर ब्याज का मान है 3,025, ये लिख लेते हैं। मासिक किस्त 100 है, दर ज्ञात करना है तो R ही लिखिए बटा 100 1/12, n का मान है 120, तो 120 धन 1 और ये बटा हो गया 2, ये 100 एकम कैंसिल हो गया 3,025 और बराबर हो गया 1/12 गुणित 120 गुणित 121 हो गया, 120 और 1 21 और बटे 2, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दहम 120। आइए क्या बचा है 3,025 बराबर 10 गुणित 121 बटा 2, 2 एकम 2 पंचे 10। अच्छा यहाँ पर गुणा R भी है, ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है R भी है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा R बराबर 5 गुणित 121 जो है 3,025 में इनका भाग हो जाएगा 5 गुणित 121 का, ठीक है। तो 5 से कटाइए, 5 छक्के 30, 5 शून्य 0, 5 पंचे 25, ये आया R बराबर 605 बटा 121, 121 एकम 121 पंचे, तो कितना आया 5। तो इस प्रकार R बराबर 5% वार्षिक। आप पूरा उत्तर आप लिख लेंगे, ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी, ऐसा करें, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कृष्णा ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में अर्थात FD फिक्स डिपॉजिट खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो अर्थात यहाँ पर मूलधन में ब्याज जुड़ा रहेगा तो उसको मिश्र धन कहेंगे। तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि अमाउंट अर्थात मिश्र धन होगी। आइए क्या क्या यहाँ पर दिया है लिख लेते हैं।
20,000 रुपये जमा किया, यानी मूलधन हो गया। ऐसे समय n बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है। दर r बराबर 6% वार्षिक है। ऐसे ठीक है जी। और यहाँ पर नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि अर्थात मिश्र धन यहाँ पर ज्ञात करना होगा। आइए, सावधि जमा खाते अर्थात एफडी में जमा खाते पर ब्याज की गणना के लिए हमारे पास सूत्र क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वही सूत्र है। देखिए सूत्र A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे के घाते। A यहाँ पर मिश्र धन है, P मूलधन है, R दर है और N समय है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, चूंकि ब्याज की गणना छमाही से विजित होता है तो यहाँ पर जो समय और दर है वो संशोधित हो जाएगा। यहाँ देखिए, चूंकि ब्याज की गणना छमाही की जाती है, संयोजित होता है मतलब की जाती है, अतः संशोधित दर, तो जब छमाही गणना होता है तो दर को आधा कर देते हैं। अभी 6% दिया है वार्षिक, इसको आधा कर देंगे तो बटा 2 और यहाँ हो जाएगा प्रति छमाही। ऐसे अर्थात इसको कटाइए तो ये आ जाएगा 3 प्रति छमाही। ठीक है। ऐसे तथा संशोधित समय क्या हो जाएगा, तो संशोधित समय n बराबर जो समय दिया रहेगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने 2 छमाही होते हैं, तो 2 वर्ष में 4 छमाही होंगे, तो यहाँ पर छमाही लिखिए। ठीक है। अब संशोधित दर और समय को यहाँ पर रखेंगे तो A बराबर ये है मूलधन 20,000, एक धन दर है यहाँ पर 3, इसको लेना है, और बटे 100 संशोधित समय यहाँ पर 4 है तो ये 4 को लीजिए। ऐसे हल करते हैं तो A बराबर 20,000, 100 धन 3 यहाँ पर जोड़िए 103 बटे 100 पूरे का घात 4। ठीक है। तो A बराबर 20,000 गुणित, इसको 4 बार लिखना है ऐसे, ये ऐसे 103 बटे 100, 103 बटे 100 ऐसे 4 बार लिखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य कैंसिल हो गया, तो A बराबर 2 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103, और ये हो जाएगा 100 गुणित 100। ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, आइए इन सब को गुणा कर लेते हैं। तो आप गुणा के लिए रफ वर्क का प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर मैं गुणा कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर है आपका 2 2 5 1 0 1 7 6 2, और ये बटा हो गया कितना 10,000। यहाँ पर नीचे में 100 गुणित 100 है। तो A बराबर, अब इकाई के स्थान से 4 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसको जो कहते हुए लिखिए। तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव हम लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 22,510.1762 रुपये। तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि 22,510.17 रुपये होगी। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 रुपये, ये आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 इंटू कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस टेन 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पूरक कोण से संबंधित ये सवाल है। यहाँ पर एक बार प्रश्न को हम लिख लेते हैं। आइए 2 कॉस 67 डिग्री और बटे साइन 23 अंश हो गया, ये टेन 40 अंश हो गया, और बटे कॉट 50 अंश धन कॉस 0 डिग्री।
ध्यान दीजिए, यहाँ 67 अंश और 23 अंश दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, अर्थात दोनों का योग 90 है। और यहाँ पर 40 अंश और 50 अंश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों का योग 90 अंश आ रहा है। ठीक है, तो 67 अंश को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे या फिर 23 अंश को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे। आइए 67 को बदल लेते हैं, तो कॉस इसको लिख देंगे 90 माइनस 23 डिग्री। 90 में 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। ठीक, यहाँ इसको साइन 23 अंश लिखिए। इसी प्रकार 40 को 90 माइनस में बदल देते हैं और ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री और प्लस कॉस 0 डिग्री। ये कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा की जगह में 23 है तो 23 और ये हो गया बटे साइन 23 अंश धन 10 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा और थीटा की जगह है 50 अंश और बटे ये है कॉट 50 अंश धन कॉस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 23 अंश बटे साइन 23 कट गया तो आ गया 1। यहाँ पर देखिए कॉट 50 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया और कॉस 0 का मान होता है 1। आइए यहाँ लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, 2 1 कम 2। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर 1 हो गया धन 1, तो यहाँ इसमें लिख देते हैं 2 और 2 4, ये आंसर आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि प्रश्न में देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यदि प्रश्न में यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस अगर रहता है तो वो भी आप देख लीजिए क्या होगा। तो यदि माइनस अगर रहता है ऐसे तो इसको प्लस को हम माइनस भी करते जाते हैं, चिन्ह जैसा भी रहे आपको विधि का पालन करना है। यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर -1 और +1 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4 ना बच करके क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और ये आंसर हो जाएगा। तो आप प्रश्न परीक्षा में जिस रूप में पूछा जाता है चिन्ह को उस हिसाब से आप बदल करके सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।